Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss sign learning theory Edward C. Tolman। ये भी कॉग्निटिव की ही थ्योरी है। अगर आपने CDP की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार जाके चेक करिए और जो भी रिलेटेड थ्योरीज हैं उन्हें ज़रूर कवर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ साइन लर्निंग। मीनिंग क्या है साइन लर्निंग की? साइन लर्निंग इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग इन विच लर्नर्स लर्न बाय फॉर्मिंग मेंटल मैप्स एंड अंडरस्टैंडिंग साइंस और क्यूज इन द इन्वायरमेंट। जो साइन लर्निंग है वो थ्योरी है लर्निंग की, जिसमें लर्नर्स जो होते हैं वो लर्न करते हैं। कैसे लर्न करते हैं? बाय फॉर्मिंग मेंटल मैप्स एंड अंडरस्टैंडिंग साइंस और क्यूज इन द इन्वायरमेंट, है ना। लर्निंग ऑकर्स करते हैं थ्रू पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जो लर्निंग है वो ऑकर हो रही है थ्रू पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। प्रपोज्ड बाय एडवर्ड सी टोलमैन। प्रपोज करी है किसने? एडवर्ड सी टोलमैन ने। एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, एडवर्ड सी टोलमैन। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म। ठीक है। इट एम्फेसाइजेस, जो कि साइन लर्निंग है उसको कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। इट एम्फेसाइजेस करता है इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस अलोंग विद ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ये एम्फेसाइज करता है किस पर? इंटरनल मेंटल प्रोसेस पर अलोंग विद ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर। मतलब जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उस पर भी फोकस कर रहा है अलोंग विद मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है। नेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरी। चलिए समझते हैं। टोलमैन अपोज्ड स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ वॉटसन एंड स्किनर। टोलमैन ने क्या किया है? अपोज्ड किया है स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ वॉटसन एंड स्किनर को। ही बिलीव दैट लर्निंग इज नॉट ओनली स्टिमुलस रिस्पॉन्स बट ऑल्सो इन्वॉल्व थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। उनके हिसाब से क्या है कि लर्निंग जो है, टोलमैन के हिसाब से, कि लर्निंग सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर नहीं है बट ऑल्सो इन्वॉल्व करता है किस चीज को? थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को। थिंकिंग भी होती है और अंडरस्टैंडिंग भी इन्वॉल्व करती है लर्निंग में, है ना। ही इंट्रोड्यूस्ड कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट इनटू बिहेवियरिज्म। इन्होंने क्या किया? कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट को बिहेवियरिज्म में इंट्रोड्यूस किया। हिज थ्योरी ब्रिजेस, इनकी जो थ्योरी है वो ब्रिजेस है बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म का। मतलब एक ब्रिज का काम कर रही है बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म में। ठीक है। अगर आपने बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म की थ्योरी नहीं देखी है तो एक बार जाकर आप पहले उसकी डिटेल क्लास है, अब उसे जाके देखिए ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि बिहेवियरिज्म क्या है और कॉग्निटिविज्म क्या है। ठीक है। जब ये समझ आएगा तो फिर ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे ब्रिज का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरी तो हम पढ़ ही रहे हैं जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है। तो एक बार उसे भी जरूर देखिए ताकि आपको बेहतर क्लियरिटी मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट, टोलमैन्स एक्सपेरिमेंट, मेज लर्निंग एक्सपेरिमेंट। टोलमैन्स के क्या एक्सपेरिमेंट है? मेज लर्निंग एक्सपेरिमेंट। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ मेज। डिस्क्रिप्शन क्या है मेज का? समझते हैं। अ मेज इज अ नेटवर्क ऑफ पाथ विद मेनी टर्न्स। मेज जो है एक नेटवर्क है पाथ का विद मेनी टर्न्स। अ रैट वाज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जो रैट है उसको प्लेस किया गया है स्टार्टिंग पॉइंट पे। फूड वॉज केप्ट एट द एंड ऑफ द मेज। और जो फूड है वो केप्ट किया गया है कहाँ पर? एट द एंड ऑफ द मेज। मतलब सिंपल है, मेज का क्या डिस्क्रिप्शन है? मेज जो है नेटवर्क है पाथ का विद मैनी टर्न्स का। रैट को प्लेस किया गया है स्टार्टिंग पॉइंट पे और फूड को केप्ट किया गया है एट द एंड ऑफ द मेज। ठीक है। नाउ प्रोसीजर क्या है? द रैट एक्सप्लोर्ड द मेज फ्रीली। जो रैट है वो एक्सप्लोर कर रहा है मेज को फ्रीली। इट लर्न द रूट्स एंड टर्न। उन्होंने लर्न किया, मतलब रैट ने लर्न किया रूट्स एंड टर्न। समटाइम्स फूड वॉज नॉट गिवन, और कुछ टाइम पे फूड वॉज नॉट गिवन। लेटर फूड वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और फिर फूड वॉज इंट्रोड्यूस्ड हुआ। नेक्स्ट, चलिए ऑब्जर्वेशन क्या हुई? इवन विदाउट फूड रैट लर्न द मेज। खाने के बिना भी रैट लर्न द मेज। ठीक। व्हेन फूड वॉज गिवन लेटर रैट रीच इट क्विकली। जब खाना बाद में दिया गया तब भी रैट reached it quickly. Rat used shortcuts. Rat ने क्या किया? यूज किया shortcuts when usual paths were blocked. जब usual paths जो थे वो blocked थे तब rat ने यूज किया shortcut. चलिए अब क्या है? conclusion.
ऑब्जर्वेशन इतनी होगी, कंक्लूजन क्या निकला, लर्निंग हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस विदाउट रीइंफोर्समेंट। मतलब क्या है कि लर्निंग जो है वो ऑलरेडी टेकन प्लेस हुई है विदाउट रीइंफोर्समेंट। जब रीइंफोर्समेंट नहीं था तब भी लर्निंग हुई है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि रीइंफोर्समेंट किसकी लर्निंग थ्योरी में जरूरी है। हमने ये चीज पढ़ी हुई है, और अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। दिस इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। इसे क्या कहते हैं, लेटेंट लर्निंग, क्योंकि लर्निंग ने हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस विदाउट रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के बिना भी लर्निंग हुई। दिस इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। रैट फॉर्म्ड कॉग्निटिव मैप ऑफ द मेज। रैट ने क्या किया, फॉर्म्ड किया कॉग्निटिव मैप्स ऑफ द मेज। कंक्लूजन ये निकला। आई होप ये क्लियर होगा क्योंकि इजी था। ठीक है, नेक्स्ट, की कॉन्सेप्ट ऑफ साइन लर्निंग थ्योरी। अब की कॉन्सेप्ट क्या है साइन लर्निंग थ्योरी के? फर्स्ट, कॉग्निटिव मैप। कॉग्निटिव मैप क्या होता है? अ कॉग्निटिव मैप इज अ मेंटल पिक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट। कॉग्निटिव मैप जो होता है वो मेंटल पिक्चर होता है ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना। मेंटल पिक्चर हो गया ऑफ द एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स करता है, किसको हेल्प करेगा? ऑफ कोर्स लर्नर्स को, अंडरस्टैंड रूट्स, डायरेक्शन एंड रिलेशनशिप, है ना। किस चीज को अंडरस्टैंड करने में? रूट्स को, डायरेक्शंस को एंड रिलेशनशिप्स को। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं, सुबह घर से स्कूल जाते हैं या फिर ऑफिस जा रहे हैं, तो आप अगर डेली जाते हो तो आपकी एक पिक्चर, जो मेंटल पिक्चर है एनवायरनमेंट की, वो बन जाती है। आपको कुछ रास्ते पता चल जाते हैं। जब पहले दिन गए हो थोड़ा कम पता चलता होगा, दूसरे दिन आपको कुछ साइंस पता चल जाते होंगे, अच्छा ये शॉप यहाँ पर है, अच्छा इस चीज की भी शॉप यहाँ पे पड़ती है। तो वो एक क्या है, मेंटल पिक्चर फॉर्म हो जाती है। डायरेक्शंस और रूट्स आपको समझ में आने लग जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये क्या किया है, लर्नर्स को हेल्प करी गई है अंडरस्टैंड करने में, रूट्स डायरेक्शंस की तक नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप पर भी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, नोइंग शॉर्टकट्स इन योर नेबरहुड। मतलब जब आप जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, वहाँ के आसपास का एरिया आपको पता रहता है कि कौन सी गली में कौन सा। अगर आपसे कोई पूछता है भैया यहाँ कहाँ जाना है, तो आप बता सकते हो कि हाँ भैया इस वाली गली से चले जाइए तो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये वाला, ये तो एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है, क्योंकि नॉर्मली जब जो नया होता है उसको नहीं पता होता, लेकिन आप वहाँ रह रहे होते हो तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि मेंटल पिक्चर ऑलरेडी एनवायरनमेंट की फॉर्म हो गई होती है। तो आप उसे इजीली गाइड कर सकते हो, नहीं भैया इस गली से जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, ये तो क्लियर होगा। सॉरी। सेकेंड, लेटेंट लर्निंग। अब बात करते हैं लेटेंट लर्निंग की। लेटेंट लर्निंग क्या है? लर्निंग दैट ऑकर विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। लर्निंग जो ऑकर हुई है विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट, मतलब हमें तुरंत रीइंफोर्समेंट नहीं मिला। इट बिकम विजिबल ओनली व्हेन मोटिवेशन इज प्रेजेंट। और वो तब विजिबल होती है जब मोटिवेशन जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल, लर्निंग रूट्स विदाउट, यहाँ पर जो एग्जांपल है हम रैट का भी ले सकते हैं। रैट को जब खाना नहीं मिला तब भी उसने लर्निंग रूट्स तो लर्न हो गए थे ना उसे, विदाउट रिवॉर्ड। ठीक है, तो इट बिकम विजिबल ओनली व्हेन मोटिवेशन इज प्रेजेंट। लेटेंट लर्निंग क्लियर होगा। नाउ थर्ड, साइंस और क्यूज। साइंस आर सिग्नल और इंडिकेटर्स इन द एनवायरनमेंट। थर्ड क्या है? साइंस जो है वो सिग्नल्स हैं और इंडिकेटर्स हैं इन द एनवायरनमेंट में। लर्नर यूज साइंस टू रीच गोल। एग्जाम्पल, लैंडमार्क, सिग्नल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। लर्नर्स यूज करते हैं साइंस को टू रीच गोल। एग्जाम्पल हो गए जैसे लैंडमार्क, सिग्नल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, फोर्थ क्या है? पर्पसफुल बिहेवियर। पर्पसफुल बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड। बिहेवियर क्या है? गोल ओरिएंटेड है। लर्नर एक्ट विद इंटेंशन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। लर्नर्स जो है वो एक्ट करते हैं विद इंटेंशंस टू अचीव ऑब्जेक्टिव, है ना। नाउ फिफ्थ, एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या है? लर्नर डेवलप करते हैं एक्सपेक्टेशंस अबाउट आउटकम्स। लर्नर्स क्या करते हैं? डेवलप करते हैं एक्सपेक्टेशंस को अबाउट आउटकम्स। दे एक्ट बेस्ड ऑन दीज एक्सपेक्टेशंस, और फिर उसी पे एक्ट करते हैं बेस्ड ऑन दीज एक्सपेक्टेशंस पे। ठीक है,
एक्सपेक्टेशंस डेवलप करते हैं जो अपने आउटकम से। एक्सपेक्टेंसी तो होती है ना, आप भी अगर आज मेहनत करते हो तो आपको भी लगता है ना थोड़ा सा कि हाँ इसका ये रिजल्ट मिलना चाहिए। तो लर्नर्स भी डेवलप करते हैं एक्सपेक्टेशंस अबाउट आउटकम्स, कि आउटकम्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। दे एक्ट बेस्ड ऑन दीज एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइन लर्निंग। लर्निंग इज कॉग्निटिव एंड पर्पसफुल। लर्निंग जो है वो कॉग्निटिव होती है और पर्पसफुल होती है। एम्फसाइजेस अंडरस्टैंडिंग, किस पे एम्फसाइज करती है? अंडरस्टैंडिंग पे, नॉट रोड बिहेवियर। रोड बिहेवियर पे नहीं एम्फसाइज करा जा रहा है, समझने पे ध्यान दिया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर करी जा रही है। इन्वॉल्व कर रहे हैं इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, है ना, किस चीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं? इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को। लर्नर्स फॉर्म मेंटल रिप्रेजेंटेशंस। लर्नर्स जो हैं वो फॉर्म कर रहे हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशंस। रीइंफोर्समेंट इज हेल्पफुल बट नॉट एसेंशियल। रीइंफोर्समेंट क्या है? हेल्पफुल तो है बट एसेंशियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? एनकरेज करते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। एनकरेज किया जाता है मीनिंगफुल लर्निंग, नॉट मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन पर नहीं है, को पे फोकस नहीं किया गया है, मीनिंगफुल लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया गया है। यूज किए गए हैं मैप, चार्ट्स, डायग्राम एंड मॉडल्स। हेल्प स्टूडेंट सी रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। उन्होंने क्या किया है? हेल्प करी है स्टूडेंट को। ये थ्योरी जो है हेल्प करती है। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या होगा कि हेल्प स्टूडेंट सी रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी गई है फॉर एक्सप्लोरेशन। मोटिवेट लर्नर्स टू अप्लाई नॉलेज, और मोटिवेट किया गया है लर्नर्स को टू अप्लाई नॉलेज। नाउ, एप्लीकेशंस ऑफ साइन लर्निंग। एप्लीकेशंस क्या है साइन लर्निंग की? टीचिंग ज्योग्राफी यूजिंग मैप। ऑफ कोर्स ज्योग्राफी जो है मैप्स, हाँ, ज्योग्राफी से याद आया, मैंने 6 to 8 मतलब क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर किसी को भी आप में से ज्योग्राफी भी पढ़नी है तो क्लास 6 to 8 एसएसटी मैंने कवर करी हुई है। एनसीईआरटी आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट सारी रेडी हैं, तो आप सारी प्लेलिस्ट जाके एक बार चैनल को चेक करिए। अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट जो कंटेंट आए वो आपको पता रहे कि क्या आया है, और अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप उसे देख सकते हैं ना। तो टीचिंग ज्योग्राफी यूजिंग मैप्स, तो ज्योग्राफी जो है यूजिंग मैप्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैपिंग इन क्लासरूम, जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है इन क्लासरूम। नेविगेशंस एंड स्पैटियल लर्निंग, नेविगेशंस और स्पैटियल लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज जो होती हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, जो स्किल डेवलपमेंट होता है और प्लानिंग होती है। नेक्स्ट, मेरिट्स क्या है थ्योरी के, ये समझते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट्स ऑफ द थ्योरी। अगर हमने कोई चीज पढ़ी उसके मेरिट्स क्या है? कंबाइंस करता है बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निशन। बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निशन को कंबाइन करता है। एक्सप्लेन करता है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग नेविगेशन एंड प्लानिंग। यूजफुल होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग नेविगेशन एंड प्लानिंग के लिए। सपोर्ट करता है मीनिंगफुल लर्निंग को, है ना, सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग। एप्लीकेबल इन मॉडर्न एजुकेशन, और एप्लीकेबल है किस चीज में? मॉडर्न एजुकेशन। लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी, लिमिटेशन क्या है थ्योरी की? डिफिकल्ट टू मेजर मेंटल प्रोसेसेस, ये डिफिकल्ट होता है टू मेजर मेंटल प्रोसेसेस। लेस एम्फेसिस ऑन रीइंफोर्समेंट, लेस एम्फेसिस किया जाता है रीइंफोर्समेंट पर। नॉट सुटेबल फॉर हैबिट लर्निंग, सुटेबल नहीं है किसके लिए? फॉर हैबिट लर्निंग। एक्सपेरिमेंट्स मेनली ऑन एनिमल, किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है? मेनली ऑन एनिमल्स। सम कॉन्सेप्ट आर एब्स्ट्रैक्ट, और कुछ जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। नाउ कंक्लूजन, टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन लर्निंग एज पर्पसफुल। टोलमैन साइन थ्योरी, टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करता है लर्निंग एज पर्पसफुल, लर्निंग को एज अ पर्पसफुल, कॉग्निटिव एंड मीनिंगफुल, कॉग्निटिव और मीनिंगफुल। लर्नर्स फॉर्म मेंटल मैप एंड यूज साइंस टू रीच गोल्स। लर्नर्स जो है वो फॉर्म करते हैं मेंटल मैप एंड यूज करते हैं साइंस टू रीच गोल्स।
इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।